बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता था, लेकिन उसमें अहंकार बहुत था। उसे अपनी विद्या पर बहुत घमंड था और वह दूसरों का अपमान करता था। जब कोई उससे बहस करता या उससे असहमत होता, तो वह उसे श्राप दे देता। उसे दान देने की आदत नहीं थी और अपने ज्ञान का गलत उपयोग करता था। जब उसकी मृत्यु हुई, तो उसके पापों के कारण उसे ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा। ब्रह्म राक्षस क्या होता है? ब्रह्म राक्षस उस ब्राह्मण की आत्मा होती है जिसने अपने जीवन में पाप किए हों, जैसे अहंकार, दूसरों को नुकसान पहुंचाना या विद्या का दुरुपयोग करना। ऐसी आत्मा शांति नहीं पाती और राक्षस बन जाती है, जो ज्ञानवान तो होती है लेकिन क्रूर और भटकती रहती है। गांव में आतंक। ब्रह्म राक्षस एक पुराने पीपल के पेड़ में वास करने लगा। रात होते ही वह पेड़ से निकलता और गांव वालों को डराने लगता। कभी किसी के घर में चीजें गिर जाती, तो कभी बच्चों की आवाज में रोना सुनाई देता। लोग डर के मारे रात को बाहर निकलना छोड़ चुके थे। एक साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने लोगों की परेशानी सुनी और रात को पीपल के पेड़ के पास ध्यान लगाया। जैसे ही ब्रह्म राक्षस आया, साधु ने उसे रोका और कहा, तू विद्वान है, फिर भी पापों के कारण ब्रह्म राक्षस बना। अब मोक्ष चाहता है तो पश्चाताप कर। ब्रह्म राक्षस फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपने पापों को स्वीकार किया और साधु से क्षमा मांगी। साधु ने उसे मंत्रों से मुक्त किया और उसका तर्पण किया। ब्रह्म राक्षस को मुक्ति। साधु के आशीर्वाद और तर्पण से ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल गई। वह प्रकाश में विलीन हो गया। गांव वालों ने साधु का आभार माना और उस स्थान पर एक छोटा मंदिर बना दिया।